हेलो। हाँ बेटा, जैसा एज यू नो दैट कि यस्टरडे आई वाज टेक अ क्लास ऑफ लेसन 1 ज्योग्राफी साइज एंड लोकेशन। तो मैं उसका वीडियो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब चैनल पे जो विद्यालय का है मैं उस पर शेयर किया था। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जिनके यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, साउंड क्लियर नहीं जा पा रही है, तो आप लोग वहाँ से रिकॉर्डेड वीडियो जो है देख सकते हैं। ओके, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट लेसन 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम लोग यहाँ पर इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये लेसन आप लोगों को एक बार स्टडी कराया जा चुका है यूट्यूब के चैनल के द्वारा, लेकिन आज मैं फिर से रिवाइज करूँगा लेसन 2 को। ठीक है, आप लोग PT2 के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, ताकि हम देख सकें आप लोग की रिवीजन कितना तक हो सकती है। ओके, हेलो बेटा, आप लोग अपनी अपनी स्पीकर को ऑफ़ कर लो ताकि आवाज़ क्लियर जा पाए आपको। आप लोग अपना अपने स्पीकर ऑफ जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि आवाज़ जो है इको करती रहेगी। ओके, तो चलिए बात करता हूँ लेसन 2 की तरफ चलता हूँ। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके, तो मेनली इन आवर कंट्री देर आर मैनी वेरिएशन। ठीक है, अकॉर्डिंग द फिजिकल फीचर्स, चूँकि आवर कंट्री हैज़ मैनी डाइवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू द फिजिकल, जैसे मीन्स नॉर्थर्न पार्ट इज ये आपका माउंटेन एरियाज, साउथर्न पेनिनसुला पार्ट इज द ओशियन या ओशनिक एरियाज, आवर वेस्टर्न पार्ट इज द डेजर्ट एरिया। दैट मीन्स हम अगर देखते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स को तो देखेंगे बहुत सारी इसमें वेरिएशंस हैं। तो व्हाट इज द मेन रीजन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वेरिएशन कि विद इन अ कंट्री some areas are mountains, some areas are peninsula, some area and desert and coldy areas. What is the main reason? तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस बुक्स या अकॉर्डिंग टू द फिजिकल फीचर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इंडिया या फिर किसी भी कंट्री की बात करें तो वहाँ पर कुछ प्लेट्स होती हैं जिसको बोलते हैं थ्योरी प्लेट ऑफ टेक्टोनिक्स। थ्योरी प्लेट ऑफ टेक्टोनिक्स, इसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पर फिजिकल फीचर्स हैं, जो फिजिकल लैंड का पार्ट्स है वो जो है चेंज होता रहता है। कहीं माउंटेन्स हैं तो कहीं ओशियंस हैं, कहीं प्लेट्यू है, कहीं आपका डेजर्ट है। तो ये डिपेंड करता है आपके प्लेट्यू की जो मूवमेंट्स होती हैं, जो प्लेट्स की मूवमेंट होती हैं उस पर। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट, फॉल्टिंग फोल्डिंग फोल्डिंग एंड वल्केनिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर 2-3 प्रकार की बातें होती हैं जिसके द्वारा जो है आपके फिजिकल फीचर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। बेटा आप ग्रुप से लेफ्ट ना हो, आप मैक्सिमम ग्रुप को ज्वाइन करें और क्लास को अटेंड करने का प्रयास करें। ओके, देखते हैं आपकी मेनली टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स वर्क्स एवरी टाइम्स। तो दिस वर्क वाइल सम प्लेट्स कम towards each others and form convergent boundaries, and some plates move away from each others and form divergent boundaries. In the event of two plates coming together, they may either collide and crumble, or one may side under the others. बेटा क्या होता है कि जो प्लेट्स होती हैं अर्थ के साइड में, तो वो इसमें दो या तो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाया करती हैं या दूसरे से नज़दीक आया करती है। जब इसमें टकराव होता है तो वो फिजिकल फीचर्स जो है कहीं माउंटेन्स हो जाता है जब, और या फिर कहीं क्या होता है दैट मीन्स ओशियंस क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि मेनली वाट हाउ मैनी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, या फिर हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट बुक देख सकते हैं, पेज नंबर आप 9 को देख लीजिए एक बार फिर से। मैं बुक को आपके सामने कर दे रहा हूँ, एक बार बुक को देख लीजिए। तो यहाँ पर जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है आप देख सकते हैं, लिखा है कि मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देर आर 6 पार्ट ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ओके बेटा, आर यू आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है बेटा? एजेंट्स रिप्लाई में
आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? बेटा रिप्लाई में, आर यू सिंगिंग क्लियर ना? तो ये बेटा हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड पार्ट नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड पार्ट पेनिसुलार प्लेट्यू, एंड फोर्थ पार्ट इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड. ओके, तो देर आर 6 parts of the physical features of India divided into 6 group. तो हम लोग in this lesson mainly one by one describe all topics of the physical features, that means Himalayan mountains, northern plains, peninsular plateau, Indian desert and coastal plain and island. Okay, so there are 6 we can categorize 6 part of the physical features of India. So we will discuss about each and every points one by one. Okay, students, are you listening beta? Are you listening beta? Are you listening? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good. So the first point is that Himalayan mountains. बेटा हम लोग इस टॉपिक में थोड़ा सा आप लोगों को फिर से मैं बुक को फोकस करूंगा, टर्न करूंगा कैमरे को बुक के ऊपर, ताकि आप उसको देख सके किसको बोलते हैं. तो आप ही देख रहे हैं पिक्चर ना, ये इंडिया का मैप्स है. हम मेनली यहाँ फोकस किए हैं आपको नॉर्थर्न हिमालयन माउंटेन्स का. जो हिमालयन माउंटेन्स है मैं उसको फोकस करने का प्रयास किया. आप यहाँ देख रहे हैं कि जो इंडिया का नॉर्थर्न पार्ट्स है, यानी कि जो ऊपरी भाग है, ये बिल्कुल बाउंडेड है माउंटेन से. किससे है बेटा? माउंटेन से है. इसी पार्ट्स को बोलते हैं हिमालयन माउंटेन्स. क्या है? दैट मीन्स हमारा इंडिया का जो पार्ट्स है, जो नॉर्थर्न पार्ट्स है, वो आपको कैसा है? माउंटेन से बाउंडेड है, हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है. तो इन दिस माउंटेन देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. यहाँ पर भी हम इस माउंटेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट जो है आपका, आप बुक को फोकस कीजिए, मैं कैमरे को स्विच कर रहा हूँ. तो आप यहाँ देखेंगे कि 3 पार्ट्स ऑफ इनर हिमालय, हिमाद्री, इसको बोलते हैं हिमाद्री बोलते हैं. और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसको हिमाचल बोलते हैं, और जो है शिवालिक बोलते हैं. ओके, तो हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. देर आर 3 कैटेगरी ऑफ द हिमालयन माउंटेन प्लेट्यू. ओके, तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो सबसे अपर लेयर है उसको बोलते हैं हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं. जो दोनों के बीच का है, और यानी कि हिमाद्री के जो नीचे पार्ट्स का है उसको बोलते हैं हिमाचल, जिसका जो मतलब हाइट है पिक का 3700 मीटर टू 4500 मीटर्स तक इसकी पिक्स की हाइट होती है. किसकी? आपको हिमाचल की. और जो सबसे लोअर कैटेगरी का है, यानी कि जो सबसे निचला हिस्सा है, उसको बोलते हैं शिवालिक, और इसकी पिक्स की ऊंचाई होती है 10 to 50 मीटर्स. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हिमालय का रेंज है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. सबसे जो आउटर साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग हिमाद्री, इसके बाद हिमाचल, इसके बाद जो सबसे नीचे का होता है उसको बोलते हैं शिवालिक. ओके, तो हम इसका डिसाइड करेंगे थोड़ा सा, जो अलग अलग डिफरेंस है उसकी रेंजेज जो हैं, इसको हम बात करेंगे. यहाँ पर देखते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स. दीज माउंटेन्स रेंजेज रन इन द वेस्ट टू ईस्ट. ये जो है पूरब से या पश्चिम से पूरब की तरफ फैला हुआ है, इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक. ठीक है, एज यू नो दैट कि जो हमारे कंट्री के वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में इंडस रिवर्स का एरिया जो होता है, और ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्र का. तो यानी कि जो माउंटेन्स, जो हिमालयन माउंटेन्स है, वो हमारे कंट्री में इंडस रिवर से लेकर के आपको ब्रह्मपुत्र रिवर तक स्प्रेड है. ओके, जबकि जिसकी जो हाइट है बेटा, जो हिमालय माउंटेन की जो रेंजेज है या जो डिस्टेंस है या फिर लेंथ कर सकते हैं, वो नियर अबाउट 24,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है. और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है, यानी कि आपको नॉर्थ टू साउथ, ये अलग अलग प्लेस पर अलग अलग है. ठीक है, कहीं आपको 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है कश्मीर की तरफ, तो आपको वहीं ईस्ट पार्ट में अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक भी ये फैला हुआ है. ओके, इधर जो इसकी हिमालय माउंटेन की जो एक्सटेंट है, जो विस्तार है, वे अलग अलग प्लेस पर क्या है, वैरिड है, यानी कि कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है.
तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ द हाइट ऑफ द पिक्स देर आर थ्री कैटेगरी ऑफ द हिमालय माउंटेन्स, दैट मीन्स द नॉर्थन मोस्ट पार्ट, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय ऑफ हिमाद्री, ठीक है। तो इसकी बेटा जो हाइट है वो 600 मीटर्स जो है पिक्स की होती है। इसके बाद जो ये सबसे प्रोमिनेंट यानी सबसे अधिक हाइट वाले यही हिमालय हैं, और इसी में जो आपका वो है क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, वो इसी के अंडर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड पॉइंट जो है हिमाद्री, हिमाचल जो है ये सेकेंड वाले पार्ट्स पे आते हैं। इसकी जो हाइट है 3700 मीटर टू 4500 मीटर तक इसमें आता है, और इस बीच का पार्ट्स है, और सबसे जो लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं शिवालिक। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, आप बुक में मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कि किस माउंटेन्स की हाइट कितनी है। यहाँ पर एक लिस्ट दिखाया गया है, दिखा रहा है आप लोगों को। तो सबसे हाईएस्ट पीक किसका है, माउंट एवरेस्ट की। आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एवरेस्ट। तो 8848 मीटर्स ये नेपाल में है। उसी प्रकार इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, कंचनजंगा, और इसकी हाइट है 8598 मीटर। आप इसको पूरे लिस्ट को यहाँ से देख सकते हैं, और आप बुक से इसको अपने नोट्स बुक पर नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, आप लोग देख रहे हैं ना रिप्लाई में? स्टूडेंट्स आर यू? यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स। ओके बेटा, अपना स्पीकर आप कर लीजिए, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। तो ये है आपको अकॉर्डिंग टू द हाइट लिस्ट ऑफ द माउंटेन्स या पीक ऑफ द माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट है आपको सेकेंड पॉइंट है शिवालिक। जैसे मैं बताया आपको, सबसे जो लोअर लाइंस का होता है उसको शिवालिक बोलते हैं। जो इसकी विड्थ है नियर अबाउट 10 to 50 किलोमीटर है, यानी कि जो चौड़ाई है शिवालिक की वो लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसकी जो बेटा हाइट होती है वो 900 मीटर टू 1100, यानी कि जो शिवालिक में जो रेंजेज हैं पिक्स के, उसकी जो ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर तक होती है। ओके, तो आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू द हाइट द हिमालयन माउंटेन्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन? आपको हिमाद्री, जिसमें कि माउंटेन्स की हाइट होती है 600 मीटर्स या एबव, और सेकेंड है आपका हिमाचल, जिसकी हाइट होती है 3700 से 4500 तक, और जो सबसे लोवेस्ट है शिवालिक, इसकी हाइट होती है 900 to 1100 मीटर तक। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ द पिक्स। आपने इसको देखा कि जो नॉर्थन हमारा हिमालय माउंटेन्स है उसमें भी 3 पार्ट्स होता है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर। जो सेकेंड फीचर्स है इंडिया का वो है हमारा नॉर्थन प्लेन्स। क्या है? नॉर्थन प्लेन्स है। तो आप फिर से एक बार मैप में आप एक बार देखेंगे, आप ट्राई करता हूँ मैं आप लोगों को स्विच करने कैमरा को मैप की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है वो इंडिया का मैप है। बेटा आप देख रहे हैं इसको? स्टूडेंट्स आर यू सीना? तो देखिए बेटा, ये जो माउंटेन एरिया था, ओके 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 ओके, यस यस, थैंक्स बेटा। ये आप एरिया देख रहे थे जो हिमालयन माउंटेन्स का रेंज देख रहे थे आप। तो हिमालयन माउंटेन्स के रेंज से जस्ट नीचे आप जैसे ही बिलो आएंगे तो आप ये देखेंगे स्पष्ट लिखा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स। देख रहे हैं आप? बेटा प्लीज़ ऑफ योर स्पीकर। बेटा स्पीकर ऑफ कर लीजिए आप लोग, अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए। जब बोलना है तो आप स्पीकर ऑन कीजिएगा, बाकी समय ऑफ रखिए ताकि आवाज़ इको ना करे। तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स आप देख रहे हैं कि तो हिमालयन माउंटेन से जस्ट जो है वो नीचे है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो बेटा फॉर्मेशन है ये नियर अबाउट 3 रिवरों से मिलकर बना हुआ है। 3 रिवर जो है 3 रिवर्स, दैट मीन्स द आपका गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। ये इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा 3 रिवर्स का जो ट्रिब्यूटरीज है उससे बनता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं नॉर्दर्न। बेटा स्पीकर ऑफ करो। किसका आपसे बज रहा है जी? स्टूडेंट्स ऑफ करो स्पीकर। कौन है?
ऑफ करो स्पीकर जी, ऑफ करो स्पीकर अपना, स्पीकर को ऑफ कीजिए आप लोग। तो ये था आपका नर्दर्न प्लेन। मैं बताऊंगा कि जो नर्दर्न प्लेन जो है आपको मेजर 3 रिवर से मिलकर के बना हुआ है। उसका नाम है इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, और ये चूँकि फॉर्मेशन जो है वो एलिवियल सॉइल से होता है, रिवर्स द्वारा डिपोजिट किए हुए सॉइल से, इसलिए क्या होता है, एलिवियल होता है, उपजाऊ होता है। और ये जो हमारे कंट्री में जो इसका पार्ट्स है, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार इसका फैला हुआ है। ओके, हमारे कंट्री में कैसे जो नर्दर्न प्लेन्स का पार्ट्स है वो बहुत ही इसका एक्सटेंट है। ये नियर अबाउट जो है 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कितने बेटा, जो नर्दर्न प्लेन्स है इसकी जो एरिया है अगर नियर अबाउट बात करें तो वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी लेंथ जो है आपको बात करें तो 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 टू 320 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि जो नर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है बेटा वो हमारे कंट्री में 2400 किलोमीटर लंबाई है उसकी, और चौड़ाई की बात करें तो वो 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, और यह जो है डेंसिटी पॉपुलेटेड भी है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्टाइल है मतलब लैंड जो है फर्टाइल है, यहाँ की जो लैंड है वो प्लेन है, और यहाँ पर प्रत्येक चीज़ की यानी कि एग्रीकल्चरल से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन तक की सारी जो फैसिलिटी है वो लगभग अदर स्टेट से या अदर एरिया ऑफ लैंड से ज़्यादा डेवलप है। इसलिए यहाँ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, मोस्टली पॉपुलेटेड होता है और डेंसली भी होता है। एक आता है कि वाई नॉर्दर्न प्लेन्स मोर या मोस्टली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड। जो भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो अधिक डेंसिटी क्यों है, वहाँ की पॉपुलेशन क्यों है, तो ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल, प्लेन लैंड। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइफ सर्वाइव करने के लिए और जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो यहाँ के सॉइल्स हैं फर्टाइल हैं, इसलिए ज़्यादा जो है ये डेंसिटी है। तो यहाँ पर जो भी रिवर्स आती हैं माउंटेन्स एरिया से वो अपने साथ सॉइल को कैरिड करती है और इस नॉर्थर्न प्लेन में आकर के उसको सील्ड कर देती है। तो सील्ड किए हुए सॉइल से जो प्लेन फील्ड बनता है वो काफ़ी एलुवियल होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स होता है वो काफ़ी उसकी जो लैंड रहती है फर्टाइल होती है। और ये नहीं केवल इसमें जो आपका ये स्टेट्स हैं इसमें लगभग जो है आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न रेफर जो है पंजाब का प्लेन इंडस जो है इंडस रिवर एंड ब्यूटी से बना हुआ है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन द पाकिस्तान, यानी कि जो इंडस रिवर से जो बने हुए प्लेन्स पार्ट्स हैं इसके अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान में है। और गंगा से जो बना है, गंगा बिटवीन ये अबू घाघर तीस्ता रिवर्स के बीच में है। इट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, हिमालय, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यानी जो गंगा के मैदान से बना हुआ जो लैंड है वो आपके इन राज्यों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, हरियाणा, आपका दिल्ली, यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड का भी कुछ पार्ट्स है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और इधर पूरब में आपको ब्रह्मपुत्र रिवर से बना हुए असम का जो पार्ट्स है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से, यानी कि जो हम दिखाया आपको फिगर कि जो नॉर्थर्न हिमालयन माउंटेन्स के बाद जो आते हैं जैसे नीचे आते हैं तो हाँ यस, हाँ बेटा पूछिए, हाँ बेटा बोलिए। चलिए आगे चलता हूँ। तो ये जो लैंड्स है आपको फर्टाइल होती है, चूँकि ये रिवर द्वारा लाई गई मिट्टी से बना होता है, सील द्वारा बना होता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी डेंसिटी पॉपुलेशन भी होता है, चूँकि अदर फैसिलिटी भी क्या होती है यहाँ पर अवेलेबल होती है। ओके, अब मैं जो चलता हूँ थर्ड पॉइंट पे, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है मैं उसकी डिस्कशन करूँगा अब यहाँ पर, कि जो आपको नॉर्थर्न प्लेन्स के बाद जो इंडिया का जो आपको वो है क्या बोलते हैं, जो साउथर्न पार्ट्स है, ठीक है, उसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। यहाँ मैप में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, एक बार आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए। ठीक है, मैं कैमरे को स्विच कर रहा हूँ। देखिए ये जो पार्ट्स है बेटा, आपने अभी देखा यहाँ पर कि जो अपर पार्ट्स है इसको बोलते हैं हिमालयन माउंटेन्स। इसमें 3 कैटेगरी होता है, बेटा आप स्पीकर ऑफ कर लो।
इसके बाद जो साउथ का पार्ट उसको बोलते हैं आपका नर्दर्न प्लेन्स। अब देख रहे हैं ना, ये नर्दर्न प्लेन्स आपको ये जो एरिया है यहाँ पर इंडस रिवर द्वारा बना हुआ है, और ये जो बीच का पार्ट है गंगा के द्वारा बना हुआ पार्ट्स है, और आपका जो ईस्टर्न पार्ट है ये ब्रह्मपुत्र रिवर से बना हुआ पार्ट। यानी कि जो नर्दर्न प्लेन्स है मेनली आपको 3 रिवर्स और इसके एट्रीब्यूट से बना हुआ है, ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बेटा जस्ट इसके बाद जैसे ही हम आते हैं यहाँ से देख रहे हैं आप, तो इसके जो पार्ट्स होते हैं जो साउथर्न, इसको बोलते हैं पेनिसुलार प्लेटू। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं पेनिसुलार प्लेटू, जो कि आपको ये टू भागों में डिवाइड होता है। इधर के पार्ट्स को यानी कि पेनिसुलार पार्ट जो अरेबियन सी होता है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और जो आपके इंडियन ओशियन में है बे ऑफ बंगाल में है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। बेटा किसका मोबाइल बज रहा है? प्लीज़ ऑफ योर मोबाइल साउंड। स्टूडेंट्स मोबाइल साउंड को बंद करो। तो जो आपके बे ऑफ बंगाल साइड में है इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। आप देख रहे हैं मैप पर। बेटा आप मैप देख पा रहे हो कि नहीं? क्या तमाशा हो रहा है जी ग्रुप में? आप लोगों को फिगर दिख रहा है कि नहीं स्पष्ट? एजेंट्स रिप्लाई करो। यस सर। बेटा आप लोग ओके, यस आप लोग अदर साउंड को बेटा क्लोज कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ बार बार आपके मोबाइल के स्पीकर बज रहे हैं, कुछ रिंगटोन बज रहे हैं, तो उसको ऑफ किया करो। तो आप देख रहे हैं कि जब पेनिसुलार प्लेटू है बेटा, इसको पेनिसुलार प्लेटू बोलते हैं यहाँ से पार्ट्स को। तो ये 2 पार्ट्स में है। वेस्टर्न को बोलते हैं वेस्टर्न घाट जो जो अरेबियन सी में है, और आपको जो बे ऑफ बंगाल में है उसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्वी घाट और इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसको पेनिसुलार प्लेटू बोलते हैं। आइए हम देखते हैं पेनिसुलार प्लेटू का क्या मतलब एडवांटेज है, क्या इसके फीचर्स हैं। ओके देखिए, तो पेनिसुलार प्लेटू है जो नॉर्मली आपको बताया, मैंने दिखाया कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आपको एक वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट। ओके देखते हैं। द पेनिसुलार प्लेटू इज द टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन अग्नियस एंड बेटा इसकी जो फॉर्मेशन है वो अग्नियस रॉक के द्वारा हुआ है, क्रिस्टलाइन द्वारा हुआ है, मेटामॉर्फिक रॉक के द्वारा इसमें हुआ है। ठीक है, इसमें मेनली जो होता है आपको डक्कन प्लेटू आता है। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलार प्लेटू लेइंग द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर्स covering a major area of Malwa Plateau is known as the Central Highlands. The Vindhyan range is bounded by the Central Highlands on the south and the Aravalli on the north west। यानी कि इसमें जो इसका जो बेटा विस्तार दिया हुआ है आप लोग इसको देख लीजिएगा बुक से, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चूँकि मैं इसको पढ़ा चुका, रिवीजन करा रहा हूँ। और इसमें होता है जो हम प्लेटू होता है जो नॉर्थर्न प्लेन्स के बाद जो पार्ट्स साउथर्न एरिया साउथ में आता है उसको बोलते हैं आपको पेनिसुलार प्लेटू, जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ओके, और मैं नेक्स्ट की बात करूं तो अब आता है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जैसा कि आप पता है कि जो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट्स है, ठीक है, जो गुजरात वगैरह का पार्ट्स है, पंजाब वगैरह का पार्ट्स है, राजस्थान का पार्ट्स है। आप देख सकते मैप, मैं फिर से एक बार कैमरे को स्विच कर रहा हूँ मैप की तरफ, आप ध्यान से देखिएगा मैप को तो समझ आएगा ये आपका डेजर्ट क्या है। तो आप देख रहे हैं कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमारे कंट्री का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है, क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है वो क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो राजस्थान वगैरह का पार्ट्स है। तो इसमें क्या फीचर्स है आप इसको मैप में देख लीजिए, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके बेटा फिगर स्पष्ट है? तो आपने देखा मैप में कि जो इंडिया का नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट्स है वो कैसा है? वो आपको डेजर्ट है। ठीक है, तो डेजर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है या फिर क्या उसकी कैरेक्टरिस्ट है, एडवांटेज क्या है, हम थोड़ा 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। द इंडियन डेजर्ट लाई, आप पेज 14 ओपन कर सकते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाई टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज एंड इंक्लूडिंग सैंडी plains covered with sand dunes with the regions that means in arid, ये शुष्क होता है। यहाँ पर जो है जो ट्रीज होते हैं ब्रांचेज के रूप में होते हैं। यहाँ का जो इस तरह की आवाज़ क्यों आ रही है बेटा? इस तरह की आवाज़ क्यों आ रही है? तो ये है ब्रांचेज ऑफ कवर
large area but longitudinal dunes become more prominent near of the Indo-Pakistan boundary। इसका जो अधिक पार्ट जो है इंडिया जो पाकिस्तान का बाउंड्री होता है वहाँ पर इसका ज़्यादा मतलब एक्सटेंड है, फैलाव है, विस्तार है। अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। ओके, और इसमें बेटा एक आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिवर इन द डेजर्ट, तो ओनली वन रिवर नेम इज लूनी। क्या नाम बेटा? लूनी। इंडियन डेजर्ट की एकमात्र रिवर लूनी, इसको बोलते हैं LUNI। ओके, इसका नाम याद रखना आप लोग, Yes, sir. ठीक है। हाँ, Yes, sir. चूँकि इसकी जो ईयर है और यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत मिनिमम होता है, नियर अबाउट 150 mm पर ईयर, यानी एक साल में 150 mm जो है यहाँ की रेनफॉल होती है। इसलिए यहाँ की जो सॉइल है, जो सॉइल यहाँ पर है वो क्या है, एरिड होती है, शुष्क होती है। ओके, अब चलता हूँ नेक्स्ट में, द कोस्ट लाइन प्लेन्स। कोस्ट लाइन प्लेन्स क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, द पेनिनसुलर प्लेटू is flanked by the stretch of narrow coastal strip running along with the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। यानी कि जो कोस्टलाइन प्लेन्स जो है, यानी कि जो कोस्टल एरिया का जो पार्ट्स है आप इसको देख सकते हैं। मैं मैप में था तो फिर से एक बार मैप को कवर करता हूँ, आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका है बेटा द वेस्टर्न कोस्ट एंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी द नैरो प्लेन्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई गोवा। सेंट्रल स्ट्रीच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन्स, while the southern stretch refer to the मालबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। द प्लेन्स along the Bay of Bengal are वाइड लेवल्स ऑफ द नॉर्थर्न। नेक्स्ट में आता है आपका आइलैंड, जिससे आप देखते हैं कि आइलैंड के जो फिजिकल्स है उसमें आइलैंड भी हमारे जो नेक्स्ट 6 पॉइंट में आता है, ये भी हमारे कंट्री में है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड एंड लेइंग क्लोज मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ अ स्मॉल कोरल आइलैंड अर्लियर दे वेयर। दैट मीन्स हमारे पास लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ये 2 आइलैंड है जो कि आपके पूछता है क्वेश्चन में कि इन विच ओशियन अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड, तो किस में है? बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार, और अरेबियन सी में है आपका लक्षद्वीप। तो आप इसको दोनों को देख लेंगे, नोट कर लेंगे, और जब ये आपका टेस्ट होगा तो मैं उसको उसमें क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह से, आपको देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा कि इन विच ओशियन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड, या इन विच ओशियन लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड। आप इसको देख लीजिएगा। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम से मैं नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं शायद बैटरी को लेकर के। तो आज मैं इसको इतना ही रखता हूँ, और जिस प्रकार लेसन जो है ये लगभग समाप्ति हो चुका है, लेसन सेकेंड। तो मैं नेक्स्ट डे यानी कि जब नेक्स्ट टर्न होगा हमारा ट्यूसडे और वेडनेसडे को, मैं हिस्ट्री का लेसन 1 रिवाइज कराऊंगा। आप तैयार रहिए, तब तक के लिए लेसन 1 एंड 2 ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट टर्न आई विल आस्क क्वेश्चन आंसर ऑफ ज्योग्राफी लेसन 1 एंड 2, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आई विल आस्क। ओके, फॉर योर PT टेस्ट, एज यू नो दैट योर PT टेस्ट विल बी हेल्ड इन द लास्ट मतलब विद इन द वीक, इसी मंथ में, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त। सो यू विल बी प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। ओके, लेसन 1 2 ज्योग्राफी जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में लिखवाया है, और हिस्ट्री का भी है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का है। तो तक मैं सभी प्रयास करूँगा कि आपको सभी लेसन का रिवीजन करा दूँ, ठीक है, इजीली, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। ओके बेटा, लिसन ना। Yes, sir. ओके बेटा, तब तक के लिए मैं उसको ये इसको स्टॉप करता हूँ लेसन सेकेंड को, ठीक है। और मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है इम्पोर्टेंट, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, पिक्चर क्लिक करके आप उसको नोट कर लीजिएगा। ओके ओके सर, नोट कर लीजिएगा, और नोट करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, तक मैं चेक कर सकूं कि आपने नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। ओके, और मैं नेक्स्ट वीक में आऊँगा तो आपसे क्वेश्चन राइज करूँगा जियोग्राफी का लेसन 1 एंड
2 से. Okay, so you will be prepare and learn question answer of lesson 1 and 2 of geography. Okay बेटा, ओके ना? ठीक है बेटा, अब मैं इस क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ. गुड बाय. ओके Yes, sir. Yes, sir. बाय बेटा.